हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? ठीक है, आज पढ़ते हैं हम लोग क्लास 10th का जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, थर्ड चैप्टर। उसका 3.1 में तो ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना है क्वेश्चन। 3.2 तक क्वेश्चन जो है ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना है, तो उसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। हमने सीख लिया ग्राफिकली मेथड कैसे सॉल्व करते हैं। दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे, दोनों इक्वेशन ग्राफ जहाँ पर इंटरसेक्ट कर जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। वो हमारा क्या था, ग्राफिकली मेथड से। अब हमारा 3.2 एक्सरसाइज जो है उसमें क्वेश्चंस होंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो। 3.4 होगा एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो। 3.5 में जाएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस होंगे और कुछ नॉर्मल क्वेश्चन, अलजेब्रिक क्वेश्चन होंगे। हम पहले अलजेब्रिक क्वेश्चन को देखते हैं सॉल्व करके, ठीक है, कि एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से। 3.3 कह रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो। तो हम देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, ठीक है, और x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। क्या करेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट। तो सॉल्व करते हैं जरा। x प्लस वाई इक्वल्स कितना है 14, ये y इधर कितना हो जाएगा माइनस x इक्वल्स कितना जाएगा 14 माइनस y, तो x इक्वल्स टू कितना। अब क्या हो गया, ये हमें x की वैल्यू निकल गया इक्वेशन थर्ड। अब इस x की वैल्यू इक्वेशन सेकंड पुट कर दो। यहाँ लिख देना पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो देखिए जरा पुट करते हैं, ये जाएगा 14 माइनस वाई, एक्स की जगह पर आ जाए, और माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अब ये y और ये y दोनों ऐड हो जाएगा तो 14 माइनस 2y इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास, अगर मैं इसको इधर ले लूं तो ये 14 का माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 2y इक्वल्स टू 4 माइनस 14, तो माइनस का 2y इक्वल्स टू कितना बचेगा यहाँ पर माइनस का 10। माइनस से माइनस कैंसिल आउट। अब y निकालेंगे क्या हो जाएगा 10/2 कटे कितना आ गया 5, यानी कि y की वैल्यू निकल गया। अब इस y की वैल्यू क्या करो, यहाँ पुट कर दो तो x निकल जाएगा। तो लेना पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो हमारे पास x इक्वल्स कितना दिया है 14 माइनस y, तो 14 माइनस 5, तो x इक्वल्स कितना आ गया 9। तो इस तरह से हमें 9 आ गया। और हम ये भी चेक कर सकते हैं कहाँ गलत है कि नहीं है। x की वैल्यू मान लिया हमने 9 रख दिया, y की वैल्यू 5 रख दिया, तो 9 और 5 ऐड हो कितना होता है 14 आ रहा है। इसका हमारा आंसर सही है। तो इस टाइप से सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व करते हैं। क्या करना है, सबसे पहले x की वैल्यू निकालना है। x वैल्यू निकालने के बाद सेकंड इक्वेशन में पुट कर देना है, और जो आंसर निकल के आ गया वो हमारा x और y निकल जाएगा इस टाइप से, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं जरा। सेकंड क्वेश्चन जब तक करके देखते हैं कैसे सॉल्व होता है क्वेश्चन, और थोड़ा सा चेंज है तो इसलिए इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इसमें क्वेश्चन आपको दिया है कि फर्स्ट दिया है s माइनस टी इक्वल्स टू 3, दूसरा दिया है s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल्स टू 6। सबसे पहले ये तुम्हारा क्वेश्चन फर्स्ट है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बन रहा है फ्रैक्शन में। हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को पहले इजी कर लेते हैं। कैसे इजी करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 6। अब 6 आ गया तो उस 6 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, चलो 6 से आ गया एलसीएम। 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो चलो हमने इसका एलसीएम ले लिया 6, ठीक है। 2 बार में आया तो 2s, ये 3 बार में आया तो 3t इक्वल्स टू 6। अब 6 करा के इनटू हो जाएगा, तो 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 6, तो कितना हो गया 36, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, तो क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट। हमारे पास है s माइनस टी इक्वल्स टू 3, यहाँ से s इक्वल्स टू कितना हो जाएगा t प्लस, ये t है क्या हो जाएगा प्लस, तो t प्लस 3 हो गया। अब इक्वेशन बन गया थर्ड। अब इस थर्ड की वैल्यू होती है ना सेकंड में, यहाँ रखना पुटिंग वैल्यू ऑफ थर्ड इन इक्वेशन कौन सा सेकंड। थर्ड की वैल्यू सेकंड में पुट करना है, तो हमारे पास है 2, यहाँ जाएगा t प्लस 3 प्लस 3t इक्वल्स टू 36। अब इसका इंटू कर देते हैं, क्या हो जाएगा 2t,
इससे इंटू करें तो 6, ये तो ऐसे ही रहेगा 3t इक्वल्स टू 36। 3t और 2t ऐड तो कितना जाएगा 5t प्लस 6 इक्वल्स टू 36। ये 36 आगे इंटू माइनस हो जाएगा तो 5t इक्वल्स टू 36 माइनस 6, तो 5t इक्वल्स टू कितना आ गया 30, यहाँ से t निकाल दें तो 30/5 कट के आ गया 6, यानी कि t की वैल्यू आ गया 6। तो हम अब क्या करना, t की वैल्यू जब 6 आ गया तो t की वैल्यू रखते हैं कहां पर, थर्ड में। यहाँ पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड। तो हमारे पास है s इक्वल्स टू t प्लस 3, तो t की वैल्यू है 6, तो 6 प्लस 3, तो s इक्वल्स कितना आ गया 9, और t कितना आ गया था हमारे पास 6। ऐसे हमारे एस और टी मिल गया, उसको चेक करना है तो एस की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर 9, टी की वैल्यू रखती है 6, तो 9 माइनस 6 3, यानी कि हमारा आंसर सही है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अगर कोई फ्रैक्शन दे रखा है एलसीएम लेके हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करते हैं तो एक चीज आप इसको चेक भी कर सकते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास दिया है 3x माइनस वाई, यानी कि थर्ड क्वेश्चन है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, ये दिया है 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। यहाँ से a निकालते हैं, a को दिया है b, a1 b1 निकालते हैं तो 1, c1 निकालते हैं तो 3, a2 निकालते हैं तो 9, b2 निकालते हैं तो क्या है -3, ठीक है, और c2 निकालते हैं तो 9। अब निकालिए a1 अपॉन a2, कितना है 3/9, काट दीजिए 1/3, b1 अपॉन b2 निकालिए -1 अपॉन -3 से कर लिया, और c1 अपॉन c2 निकालते हैं तो 3/9 कर लिया 1/3, कितना आ रहा है 1/3। अब देखिए a1 अपॉन a2 इक्वल टू हो रहा है b1 अपॉन b2 इक्वल टू हो रहा है c1 अपॉन c2। जब कभी भी ये क्वेश्चन ऐसे कंडीशन बनता है तो आंसर क्या हो जाता है मेनी सॉल्यूशन। जब मेनी सॉल्यूशन होता है तो हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम उसको ऐसे भी करके छोड़ देंगे और ये मेनी सॉल्यूशन है। थर्ड टाइप हो गया। फोर्थ टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ हमें दिया है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3, ठीक है। अब इसको देखते हैं, इसको हमें क्या करना है, और दूसरा इसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। पॉइंट वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं 2x अपॉन में 10, इसको क्या लिख सकते हैं 3y अपॉन में 10 इक्वल्स टू 13 अपॉन में 10। अब सब में 10 है तो हट जाएगा, बन जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13 इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड देखते हैं। सेकंड हमारे पास है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। इसको भी हम करें तो क्या हो जाएगा 4x अपॉन 10 प्लस 5y अपॉन में 10 इक्वल्स टू 23 अपॉन में 10। सबका 10 हट जाएगा, क्या हो जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23 इक्वेशन सेकंड। अब दो इक्वेशन करके दोनों इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाकर सॉल्व कर सकते हैं, इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन पर आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास दिया है √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0। ये भी है √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, वही मैथड लगाना है। क्या करो, यहाँ से √2 इक्वेशन सॉल्व फर्स्ट मान लेना, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेना, यहाँ लेना सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट। क्या मिल जाएगा √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0। इसको इधर भेज दें तो √2x इक्वल्स टू माइनस √3y, यहाँ से x निकाल दें तो √3y अपॉन √2, x मिल गया। अब x की वैल्यू पुट कर देते हैं कहीं पर भी, किस पे, सेकंड इक्वेशन में, तो √3x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया है √3 अपॉन √2y माइनस √8 इक्वल्स टू 0। अब इसके साथ इंटू जाएगा तो जाएगा 3 अपॉन √2y, और ये √8y माइनस √8y इक्वल्स टू 0। अब इसके साथ इंटू जाएगा तो 3y माइनस √16y अपॉन में √2 इक्वल्स टू 0। अब इसको इधर लेते तो 0 जाएगा, क्या बच गया
3y माइनस 4y इक्वल्स टू 0, तो माइनस y इक्वल्स टू 0 यानी कि y इक्वल्स टू आ गया 0। अब y 0 आ गया, अब y की वैल्यू यहाँ रख दो, तो पुट कर देना y की वैल्यू, तो पुट y इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू कितना दिया था √3 अपॉन √2 इंटू y, ये हो जाएगा √3 अपॉन √2 इंटू 0, तो x भी कितना आ गया 0, तो x भी 0 तो y भी 0, तो ये आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 6 क्वेश्चन पर। 6 क्वेश्चन क्या है, √3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल्स टू -2। क्या करेंगे, उसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे कितना जाएगा 6, अब ये 3 इसके साथ इंटू है तो 9x, ये हो जाएगा माइनस 10y इक्वल्स टू माइनस का 2, अब क्रॉस मल्टीप्लाई तो 9x माइनस का 10y इक्वल्स टू माइनस का 12, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ऐसे सेकेंड वाले कर लेते हैं, तो x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल्स टू 13 अपॉन 6, यहाँ पर भी एलसीएम ले लेते हैं, तो यह जाएगा 6, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3y इक्वल्स टू 13 अपॉन 6, अब दोनों जगह पे 6 है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, इक्वेशन सेकंड। अब दो इक्वेशन मिल गया, अब दोनों इक्वेशन को हम वही मेथड लगा देंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन जो है, जिसमें हमें कह रहा है क्या इसको हमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं। अब देखते हैं कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस कैसे हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट, अब देखते हैं जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उसको हम सॉल्व करके उसका आंसर्स लाने होते हैं। तो देखिए कह रहा है 3.3 का जो सेकंड क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट, डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। तो देखिए उसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर, तो क्या कीजिएगा, दो नंबर की बात कर रहा है, इनके दो वेरिएबल होगा, तो दो नंबर एक को मान लेते हैं x, एक को मान लेते हैं y। तो लेट कर लेते हैं, लेट 1 नंबर is x and second number is y। हमें फर्स्ट नंबर क्या मान लिया x, सेकेंड नंबर को मान लिया y। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर, यानी कि दोनों नंबर का डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। हो गया क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 नंबर इज थ्राइस 3 टाइम्स ऑफ अदर नंबर, 3 टाइम्स यानी कि 1 नंबर, एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है। तो मान लेते हैं हमारे पास कह रहा है एक नंबर x है, वो दूसरे नंबर क्या हो रहा है 3 गुना हो रहा है। ठीक है, 3 से गुना हो गया। अब ये क्या हो गया, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट से क्वेश्चन बना सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि दो नंबर का डिफरेंस 26 है, तो दो नंबर का डिफरेंस 26 हो गया। फर्स्ट नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है, 3 गुना हो गया। अब क्या कीजिए, दो इक्वेशन बहुत इजी हो गया, अब इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। लिख देंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। हमें देखिए x की वैल्यू 3y है, यहाँ पर जाएगा 3y माइनस y इक्वल्स टू 26। 3 में से y गया तो 2y इक्वल्स टू 26। तो y इक्वल्स टू कितना है हमारे पास 26 अपॉन 2 कट के आ गया 13। y मिल गया, अब y मिल गया तो x में मिल जाएगा, तो x इक्वल्स टू दिया है 3y, तो x इक्वल्स टू 3 इंटू 13, तो x इक्वल्स टू कितना जाएगा 39, यानी x मिल गया 39, y मिल गया 13। अब x अब हमें चेक करना है, देखिए 39 यहाँ पे 9 माइनस 13 इक्वल्स टू 26। तो इस टाइप से हमने x और y की वैल्यू निकल गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो जरा देखते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ने देखते हैं क्या लिखा है कि द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सिस्ट द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। अभी की बात कर रहा है सप्लीमेंट्री एंगल, ये सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको पता होगा
कि जब दो एंगल का सम, मान लीजिए एक एंगल ए है एक एंगल बी है, जब दो एंगल का सम 90 होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है। जब दो एंगल का सम मान लीजिए 180 हो जाता है तो वो सप्लीमेंट्री हो जाता है। ठीक है, ये याद रखना है, तो इसी का यूज करना है यहाँ पर। तो देखिए कह रहे हैं कि लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल की बात कर दिया है, क्या हो जाएगा x + y = 180। तो यहाँ पर पहले एंगल मान लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन लेट कर लेंगे, लेट फर्स्ट एंगल इज x और सेकेंड एंगल इज y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाओ, कह रहा है कि लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है, x + y = 180 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब कह रहा है कि लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सिस्ट स्मॉलर बाय 18 डिग्री, यानी कि जो लार्ज एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 ज्यादा है, यानी कि लार्ज एंगल है x। ठीक है, ये क्या हो रहा है, इसमें से अगर हम y को कम कर लें तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि x जो है y से 18 ज्यादा हो गया। ठीक है, ठीक है, अब इक्वेशन बन जाएगा हमारा सेकंड। ठीक है, अब यहां से क्या कीजिए, किसी इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं, लिखते हैं यहाँ पर सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट। तो हमें मिल गया x + y = 180 डिग्री, तो x इक्वल कितना हो गया 180 - y, इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू लिख देते हैं, पुटिंग फर्स्ट में थर्ड है ये। ठीक है, पुटिंग इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकेंड, तो आपके पास 180 - y, यहाँ जाएगा 180 - y = 18 डिग्री। ठीक है, अब ये 180 ये हो जाएगा -2y = 18, प्लस का 18 है, इसको इधर भेज दें तो माइनस का 2y = 18 - 180, तो माइनस का 2y = कितना आ जाएगा -162। ठीक है, अब यहाँ से y निकाल दे, माइनस कर जाएगा, तो y को कितना देगा 162 अपॉन में 2 काट लीजिए 81, यानी कि y कितना आ गया 81। अब y मिल गया तो x भी मिल जाएगा। अब कर देते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन कौन सा थर्ड। ठीक है, तो हमारे पास x इक्वल्स टू दिया है 180 - y, तो x इक्वल्स टू 180 - 81, तो यहाँ से x निकाल लेते हैं, हमारा सर कितना जाएगा 99 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा दो एंगल मिल गया। अब देखिए चेक करके देखें, तो इन दोनों का ऐड करें तो 180 हो रहा है, दोनों का डिफरेंस कर लें तो इसमें से माइनस करें कितना जाएगा 18 डिग्री, यानी कि ये सही है। तो इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया है थर्ड क्वेश्चन, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल। तो लेट का लेना है यहाँ पर, लेट जो चीज पूछ रहा है कॉस्ट है ना, तो लेट कॉस्ट ऑफ बैट इक्वल्स टू x, कॉस्ट ऑफ बॉल इक्वल्स टू y। अब 7 बैट और 6 बॉल है, तो 7 बैट यानी कि 7x, 7 बैट एक का दाम x है तो 7 का दाम 7x, 6 एक का y है तो 6 का 6y इक्वल्स कितना लगेगा 3800। ये क्वेश्चन बैठना है। ठीक है, ये क्वेश्चन रहेगा फर्स्ट। ठीक है, दूसरा देखते हैं, लेट अस सी बाय 3 बैट यानी कि 3x प्लस कितना बैट करता है उसमें 5 बॉल 1750, इक्वेशन सेकंड। अभी दो इक्वेशन बन गया, अब हम दोनों क्वेश्चन को हम आराम से इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से x निकाल लेंगे, उस x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो ये सॉल्व हो जाता है। तो देखते हैं अगर इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ देंगे सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट, तो हमें मिल जाएगा 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 3800, यहाँ से 7x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y, यहाँ से x निकाल लें तो 3800 माइनस 6y अपॉन में 7। क्योंकि हमें ये एलिमिनेशन मेथड नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस्ड क्वेश्चन था, इसलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं। अगर पेपर में आपको लिखा हुआ नहीं आता है कौन से मेथड से करना है तो हम किसी मेथड को यूज कर सकते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं। इसको बनाएंगे इक्वेशन थर्ड और लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन, पुटिंग वैल्यू ऑफ थर्ड इन इक्वेशन सेकेंड। आपको क्या मिल जाएगा कि 3 ब्रैकेट 3800 माइनस 6y अपॉन में 7 इज इक्वल टू 1750। ठीक है, सब कुछ कर लिया। इसको सॉल्व करते हैं, ये इसके साथ इंटू कर देते हैं, कितना हो जाएगा 24 बच गए 2 एंड 2 11, वो 11 कितना हो गया, इसको साथ करते हैं तो 18y, ये 7 के साथ इंटू हो जाएगा 1750 इंटू 7 से इसको इंटू कर देते हैं 50 इंटू 7, ये हो जाएगा 11400 माइनस 18y इंटू कर देते हैं 35 3, इतना जाएगा। अब यहाँ से माइनस का 18y इक्वल्स टू 12250 माइनस 11400। अब इसको माइनस कर लें तो देखते हैं कितना आ रहा है, माइनस का 18y इक्वल्स टू 058, इतना क्या। अब यहाँ से y निकालते हैं, ठीक है, तो ये क्या बची है हमारे पास, अगर इसको हम सॉल्व करें आगे तो ये इधर आके 850 अपॉन 1850, ये आ रहा है माइनस में, यानी कि y आ रहा है माइनस का 50। आपको पता है कभी भी रेट माइनस में हो नहीं सकता, यानी कि रेट हमारे पास कितना है 50 आ गया। इसका दाम था y, बॉल का दाम 50 हो गया। अब हमें बैट का दाम निकालना है, तो बैट का दाम हमारे पास यहाँ निकल जाएगा, तो x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y अपॉन में 7 था, तो x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6 इंटू y की वैल्यू 50 अपॉन में 7, कितना गया यहाँ पर, x इक्वल्स टू 3800 माइनस 300 अपॉन में 7, याद आएगा 3500 अपॉन में 7 काट देंगे 500, यानी कि x इक्वल्स टू 500 आ गया। बैट का दाम कितना है 500। इस टाइप से इस क्वेश्चन को भी इजीली सॉल्व कर लेते हैं। गुड स्टूडेंट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी का ये नेक्स्ट क्वेश्चन। द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। कह रहा है कि कोई टैक्सी वाला जो है जब कहीं ट्रेवल करता है तो उसका फिक्स चार्ज कुछ और है, और जब वो उस फिक्स चार्ज के बाद कुछ किलोमीटर बढ़ता है, उस किलोमीटर के बाद उसका एक्स्ट्रा चार्ज लगने लगता है। यानी कि मान लीजिए कि कोई टैक्सी वाला 10 किलोमीटर जा रहा होगा, 10 किलोमीटर के बाद रेट फिक्स है, उसके बाद किराया बढ़ रहा होगा, तो इस हिसाब से उसका किराया बढ़ रहा है। कह रहे कि फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड 105। कहते हैं वो कोई बंदा 10 किलोमीटर जाता है तो 105 रुपये देता है, और जब वो 15 किलोमीटर जाता है तो 155 रुपये दे रहा है। तो कह रहे हैं कि वो कितना उसका फिक्स चार्ज है, और अगर वो कोई बंदा 25 किलोमीटर जा रहा है वो कितना पे करेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले हमें लेट करना है, लेट फिक्स चार्ज फॉर ट्रेवलिंग इज x। फिक्स चार्ज को मान लिया अपन, और यहाँ ले लेंगे एक्स्ट्रा चार्ज फॉर ट्रेवलिंग इज y। एक्स्ट्रा चार्ज मान हमें y, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि जब वो 10 किलोमीटर जाता है, 10 किलोमीटर जाता है यानी फिक्स चार्ज x, और 10 किलोमीटर मानो जा रहा होगा तो 10y, ठीक है। इक्वल टू कितना चार्ज दे रहे हैं 105 रुपीज दे रहे हैं। और जब वो 15 किलोमीटर जा रहा है, इक्वेशन फर्स्ट हो गया, जब वो 15 किलोमीटर जा रहा है तो x प्लस 15y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, कितना दे रखा है 155 इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। कहते हैं सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या मिल जाएगा x प्लस 10y इक्वल्स टू 105। ये 10y तरह का माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 105 माइनस 10 का y। अब ये हो गया इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब इक्वेशन थर्ड की वैल्यू सेकेंड में पुट कर दूं, यहाँ क्या पुटिंग वैल्यू ऑफ थर्ड इन इक्वेशन कौन सा सेकेंड,
सेकेंड में पुट कर दीजिए, तो 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल्स टू 155। अब ये 105 वैसे रहेगा और यहाँ पर क्या बच गया 5y इक्वल्स टू 155। अब इस 105 के बाद भेज देते हैं, तो 5y इक्वल्स टू 155 माइनस 105, तो 5y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 50 और y इक्वल्स टू कितना आ गया 50/5 कट के आ गया 10। y की वैल्यू में कितना मिल गया 10। जब y हमें मिल गया तो हम यहाँ से x निकाल सकते हैं। हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्विंग, या ऐसा कर देंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन के थर्ड। तो हमें क्या मिल जाएगा x इक्वल्स टू 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10 इंटू y 10, 105 माइनस 100, तो y कितना आ गया 5, x की वैल्यू होता है 5, यानी कि फिक्स चार्ज है 5 रुपीज और एक्स्ट्रा उसका क्या है 10 रुपीज है। तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। जब आप पूछ रहा है कि जब वो 25 किलोमीटर जा रहा है नाउ, अब वो क्या कह रहा है 25 किलोमीटर में कितना पे करेगा, है ना, तो क्या करेंगे, तो 25 किलोमीटर तो x प्लस 25y, x की वैल्यू हमारे पास है 5 और y की वैल्यू कितना है हमारे पास 10, तो इंटू हो जाएगा, तो हो जाएगा 250 और ऐड कितना गया 255 रुपीज पे करेगा आराम से। सॉल्व हो गया, इस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a fraction becomes 9/11 if 2 is added to the both numerator and denominator and 3 added both numerator and denominator becomes 6। कह रहा कोई फ्रैक्शन है जिसके न्यूमरेटर में यदि हम 2 ऐड कर रहे हैं और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर रहे हैं तो वो फ्रैक्शन हो जा रहा है 9/11, और कह रहा है यदि मैं उसके न्यूमरेटर में 3 ऐड कर रहा हूँ डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर रहा हूँ वो 5/6 हो जा रहा है, तो फ्रैक्शन क्या है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं जरा सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन is x and denominator of the fraction is y। न्यूमरेटर को मान लिया x, डिनोमिनेटर को मान लिया y, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, तो नाउ फ्रैक्शन इज x अपॉन y। हमारा फ्रैक्शन क्या हो गया x अपॉन y हो गया। अब कह रहे हैं इफ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि a fraction becomes 9/11 if 2 added to both numerator and denominator। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यूमरेटर में हमें 2 ऐड करना है और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करना है। न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दिया, तो फ्रैक्शन कितना हो गया 9/11 हो गया, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 11 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 9 इंटू वाई प्लस 2। अब इसके साथ इंटू हो गया तो 11x, इसके साथ इंटू हो गया तो 22 इक्वल्स टू इसके साथ हो गया तो 9y, इसके साथ हो गया तो 18। अब 9y इधर ले आते हैं तो 11x माइनस का 9y इक्वल्स टू 18 माइनस 22। अब यहाँ पर 11x माइनस 9y इक्वल्स टू माइनस का 4, इक्वेशन फर्स्ट बन गया, ठीक है। अब दूसरा स्टेप देखते हैं। दूसरा हमें कह रहा है कि जब 3 ऐड कर रहा है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर रहा है तो फ्रैक्शन बन जा रहा है कितना 5/6। अब क्या करेंगे इसको, जो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू एक्स प्लस 3 और दूसरा x प्लस 3 और दूसरा 5 इंटू वाई प्लस 3 इंटू कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 6x प्लस 18 इक्वल्स टू 5y प्लस 50। अब x वाले को y वाला इधर ले आते हैं वेरिएबल को एक साथ, तो 15 माइनस 18 तो 6x माइनस 5y इक्वल्स टू आ गया हमारे पास माइनस का 3, इक्वेशन सेकंड। तो इस हिसाब से हमें 2 इक्वेशन मिल गया। अब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं कोई भी मेथड लगा के, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट,
तो हमारे पास है 11x माइनस 9y इक्वल्स टू -4। इस 9y को उधर भेज देते हैं, तो 11x इक्वल्स टू 9y माइनस का 4, x निकालें तो 9y माइनस 4 अपॉन 11। इक्वेशन कौन सा हो गया ये हमारा थर्ड। ठीक है, अब क्या करते हैं देखिए जरा। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्रूफ करते हैं यहाँ पर पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। तो आपके पास 6x की वैल्यू कितना है 9y माइनस 4 अपॉन में 11। ठीक है, माइनस का 5y इक्वल्स टू माइनस का 3। अब इसका 3 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 54y माइनस 24 अपॉन में 11 माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस का 3। अब ये देखिए 54y माइनस 2 24 है यहाँ पर 24। अब ये 11 से 3 हो जाएगा तो माइनस का 55y अपॉन में 11 इक्वल्स टू माइनस 3। अब ये सॉल्व कितना बचेगा माइनस का y माइनस का 24, इसका इंटू हो गया तो माइनस का 33। अब ये क्या होगा जाके माइनस y माइनस 33 प्लस का 24 हमें मिल गया क्या कि माइनस y इक्वल्स टू माइनस का कितना बच गया यहाँ पर 9। तो y इक्वल्स टू कितना हो गया माइनस माइनस कर दिया, y इक्वल्स टू आ गया 9 और x की वैल्यू में मिल गया कितना, x की वैल्यू आराम से मिल जाएगा। अब यहाँ पे y की वैल्यू गया ना, अब यहाँ पर x पुट कर देते हैं, तो लिख देते हैं इसको पुटिंग वैल्यू ऑफ y, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। हमारे पास है x इक्वल्स टू 9y माइनस 4 अपॉन में 11 इक्वल्स टू जाएगा 9 इंटू y की वैल्यू 9, तो 9 माइनस 4 अपॉन में 11 हो जाएगा 81 माइनस 4 अपॉन में 11। तो यहाँ पर कितना बचेगा 77 अपॉन में 11 कट के आ गया 7, यानी कि x आ गया 7। तो नाउ फ्रैक्शन इज 7 अपॉन 9। हमारा फ्रैक्शन आ गया 7 अपॉन 9। इस तरह से आपसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि for 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। यानी कि क्या है कि 5 साल बाद जैकोब का जो एज है 3 गुना है अपने बेटे का, और 5 years ago जैकोब was 7 times of his son। कह रहा है कि जैकोब का एज जो है 5 साल बाद अपने बेटे के एज का 3 गुना है। तो सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो इसमें लेट कर लेते हैं, लेट एज ऑफ Jacob is x and age of Jacob's son is y। अब according to question 5 year hence 5 year hence 5 year hence यानी कि x प्लस 5 हो जाएगा जैकोब का एज, और उसके बेटे का एज कितना हो जाएगा y प्लस 5। 5 साल बाद जैकोब x प्लस 5, उसका बेटा भी x प्लस 5। अब कह रहा है कि 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, यानी कि जैकोब का एज है अपने बेटे का एज का 3 गुना है। ये हो जाएगा x प्लस y इक्वल्स टू 3y प्लस 15। अब इस y को इधर ले आते हैं तो x माइनस 3y इक्वल्स टू 15 माइनस 5, तो x माइनस 3y इक्वल्स टू बच गया यहाँ पर हमारे पास 10। इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब क्या करेंगे कि अब 5 ईयर एगो यानी कि 5 साल बाद एज ऑफ जैकोब कितना हो जाएगा, जैकोब इज x माइनस 5, एज ऑफ सन्स कितना हो जाएगा y माइनस 5। अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या कह रहा है कि x माइनस 5 जो है वो इक्वल है 7 गुने अपने बेटे का एज का, 7 गुना है, तो x माइनस 5 इक्वल्स टू 7y माइनस 35
अब 7y किधर भेज लेंगे, x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 35 प्लस का 5, तो x माइनस 7y इक्वल्स टू हमारे पास आएगा माइनस का 30 इक्वेशन सेकेंड। तो इस हिसाब से हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मिल गया। अब हम इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं, तो हमें यहाँ लिख देंगे सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। सो सॉल्व करते हैं, यहाँ लिखते हैं सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट। आपके पास दिया है x माइनस 3y इक्वल्स टू 10, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 प्लस 3y इक्वेशन 4। अब पुट कर देना, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, तो हमें मिल जाएगा 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस का 30, तो 10 माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस का 30, ये हो गया। अब यहाँ से 10 को इधर भेज देते हैं, तो माइनस का 4y इक्वल्स टू माइनस 30 माइनस 10, तो माइनस का y इक्वल्स टू माइनस का 40, y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट, y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ से 10, y की वैल्यू आ गया 10। अब y की वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, कहाँ पर, यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 4। तो देखिए आपके पास है x इक्वल्स टू 10 प्लस 3y, तो 10 प्लस 3 इंटू 10, ठीक है, तो 10 प्लस 30 इक्वल्स टू 40, ये एज आ गया 40, यानी कि एज ऑफ जैकोब इज 40। जैकोब का प्रेजेंट एज कितना है, 40 है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।